What sets MS apart? MS Research Foundation, established in 2011, designs child-centric curricula, blending modern and value-based education. Our team of research scholars, subject matter experts, child psychologists and designers work tirelessly to craft an educational experience that transcends traditional norms, fostering holistic development and practical learning for all students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइश का वाक़े दहली पर फिरका परस्तों के हमले की सख्त मसम्मत करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी क़यामगाह वाक़े दहली पर फिरका परस्तों की जानिब से एक मरतबा फिर हमला किया गया। घर पर सियाह रंग का पेंट डालकर नामों की तख्तियों पर मुतनाज़ा स्टिकर्स चस्पा कर दिए गए। मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने एक बयान जारी करते हुए इसकी सख्त मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस की क़यामगाह के रूबरू DCP दफ्तर है, ताहम सिक्योरिटी के कोई माकूल इंतज़ामात नहीं हैं। साबिक़ MLA का कहना है कि अराकीन पार्लियामान की जितनी कॉलोनियाँ हैं वहाँ उसूलन पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पिकेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शरपसंद अनासिर जब चाहे अराकीन पार्लियामेंट की रिहाइश का पहुँच जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और शरपसंदी करते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि एक MP जो 5वीं मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुआ है उसके लिए मौसर हिफाजती इक़दामात करे। अहमद पाशा खादरी ने वाज़ेह किया है कि इस तरह की हरकतों को हिंदुस्तान की अवाम बिलखुसूस मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अवाम से भी इस तरह की कार्रवाइयों पर सब्र व तहम्मुल से काम लेने, मजलिस की तरक्की और कामयाबी के साथ साथ सदर मजलिस की हिफाजत के लिए दुआएं करने की ख्वाहिश की गई है। छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इत्तला मिली है कि दिल्ली में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की क़यामगाह पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया और वहाँ पर कुछ नारेबाजी भी की, कुछ पोस्टर्स लगाए और इनके नेम प्लेट पे स्याही छीन के नाम मिटाने की कोशिश करे। इस किस्म की हरकत हुई है। ताज्जुब तो ये होता है कि हिंदुस्तान का पायतख्त दिल्ली है, दारुल हुकूमत में पुलिस की कार्रवाई क्या नौइयत की होना चाहिए वो हुकूमत को खुद गौर करना चाहिए। नक़ीब मिल्लत की क़यामगाह के बिल्कुल सामने डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है पुलिस के, और वहाँ कोई सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ाम नहीं। उसूलन तो MP के जितने कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग होना चाहिए, पिकेट होना चाहिए, माकूल इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन वहाँ जब चाहे जब शरपसंद आते हैं, नारेबाजी करते हैं, शरपसंदी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, चले आते हैं। नक़ीब मिल्लत की क़यामगाह पर यह तीसरी या चौथी मरतबा है हमले का, और इसके ताल्लुक़ से हुकूमत की पॉलिसी ये होना चाहिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारी अक्सरियत से 5वीं मरतबा मुंतखब हुआ है उसके तहफ़्फ़ुज़ में मौसर इक़दाम करके शरपसंदों को गिरफ़्तार करे, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये चीज़ों को हिंदुस्तान के अवाम बिल्कुल मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नक़ीब मिल्लत की क़यामगाह पर बार बार अटैक करना, इससे पहले उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई, ऐसे कई हमले हुए, लेकिन पुलिस को चाहिए कि वो मौसर तौर पे कार्रवाई करे, शरपसंदों को इस अंदाज से अपनी गिरफ्त में ले कि दोबारा उनकी हिम्मत एक जवाब दे। वो हिम्मतें उनकी नहीं होना चाहिए कि दोबारा ऐसी शरपसंदी कर सके। इसलिए हमारा मुतालिबा है, पहले तो हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। आवाम से अपील करते हैं कि वो इस नौइयत के कार्रवाई पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, दुआ करे कि मजलिस को अल्लाह और तरक्की दे और मजलिस को कामयाबी अता करे और नक़ीब मिल्लत की अल्लाह हिफाजत करे।
یہ مجلس کے نقیب ملت کے ایوان یہ پارلیمنٹ کی تقریر کے اقتباسات پہ اعتراض جس کو ہے، کوئی ایسی غیر جمہوری تقریر نہیں تھی، نہ کوئی حصہ تھا. انہوں نے بالکل ایوان کے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے پورے تقریر کیے. اس پہ نئے نئے نقطوں پر اعتراضات کرنا یہ فرقہ پرستوں کی عادت ہے، اور فرقہ پرستوں کی یہ حرکت ہوتی ہے جو ہمیشہ کچھ شرپسندی کرنے کے لیے سوچتے ہیں. ان کو اب کوئی جواب نہیں ملا. آج بھاری اکثریت سے پارلیمنٹ میں ان کی ناکامی ہوئی، اور آج وہ مقام، وہ طاقت ان کو حاصل نہیں رہا جو اس سے پہلے کے الیکشن میں ملا تھا. آج بیساکھیوں پہ حکومت آ گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ نقیب ملت کے خلاف شرپسندی کی جاتی ہے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرے، اور ایم پی کی کالونیوں میں مؤثر پیٹرولنگ رکھے، پیٹرولنگ کرے، انتظامات کرے، تاکہ سب کے لیے یکساں معقول انتظام ہو سکے اور امن بحال ہو سکے. شکریہ. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.